everybody. Today we are going to study math and our chapter and our topic is fraction. Okay. आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैथ्स के टॉपिक फ्रैक्शन को. ओके, स्टार्ट. फ्रैक्शन. फ्रैक्शन. ओके, देन हम लोग पहले बात करते हैं व्हाट इज फ्रैक्शन. फ्रैक्शन क्या है? दिस इज अ बेसिक फ्रॉम क्लास 5. ओके, ये क्लास 5 से कुछ बेसिक्स है, ध्यान रखिएगा. यदि आप लोग 6, 7 में भी हो कोई टेंशन नहीं है, 4 में भी हो तो कोई टेंशन नहीं है. हम लोग फ्रैक्शन टॉपिक को पढ़ रहे हैं, तो हम लोग को पहले जानना पड़ेगा कि व्हाट इज फ्रैक्शन. देन फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल सच फ्रैक्शन is a part of a whole such as 2/3, 4/7, 5/9 एक्सेट्रा. तो फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन एक होल का कुछ पार्ट है. एक हॉल, यदि कुछ हॉल है तो उसका कुछ पार्ट है. हॉल क्या होता है? पूरा. सपोज एक मान के चलते हैं, यदि ये मेरे पास एक रोटी है, तो यदि इसका पार्ट क्या है, इसका होल पार्ट क्या है, तो हम इसको डिवाइड करते हैं. मान के चलते इसको हम 4 भागों में डिवाइड कर दें, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए. ओके, इसको हम लोगों ने क्या किया, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया. तो हम क्या लिखेंगे इसको 4, और यदि हमको इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हम क्या लिखेंगे. मान के चलते ये मैंने रमन को दे दिया, ये मैंने जीत को दे दिया, और ये मैंने जितेंद्र को दे दिया. तो बचा मेरे पास कितना, तो हम लोगों ने कितने भाग को डिवाइड किया, कितने पार्ट को, तो 3 पार्ट को. ये हो गया मेरा 4/3. सच मानते हैं यदि मेरा एक रेक्टेंगल या स्क्वायर पेज है, ये अभी मेरे पास एक शीट ऑफ पेपर है, 1 शीट ऑफ पेपर है. यदि हम इसको डिवाइड करते हैं, कैसे करेंगे तो ध्यान से समझिए. इसको हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, मानते हैं, ठीक है. और 4 पार्ट डिवाइड करने के बाद हम 3 को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है. तो मेरा होल पार्ट क्या है, 4. डिस्ट्रीब्यूट मैंने कितना किया, तो 3. तो जितना होल पार्ट होगा हम लोग कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, और जितना डिस्ट्रीब्यूट किया हम लोगों ने उसको ऊपर लिखेंगे. आप लोग के लिए एक नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि ऊपर वाले को हम लोग न्यूमरेटर बोलते हैं, और नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं. ओके, तो ये था फ्रैक्शन. आप लोगों ने सोशल साइंस में इस चीज को पढ़ा है कभी ना कभी, तो ध्यान दीजिएगा. 3/4 क्या है हम लोग का, वाटर मास, वाटर. एंड 1/4 क्या है हम लोग के पास, लैंड मास. इतना हम लोगों ने सोशल साइंस में पढ़ा था. तो इसका मीनिंग क्या है कि ये पूरा होल अर्थ को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है. उसका 3 पार्ट क्या है हम लोग का, वाटर. और यदि ये 4 पार्ट है तो उसका 1 पार्ट लैंड है, ठीक है. यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखिएगा आपको पूरा एक अर्थ ही आ जाएगा. 3/4 प्लस 1/4, 4, 3 + 1, 4/4 कैंसिल 1. तो 1 पार्ट का ही था ये. ओके, अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेते हैं फ्रैक्शन की. तो मान के चलते हैं हम लोग, सपोज दैट मानते हैं कि हम लोग के पास एक पेज है, मानते हैं हम लोग. इस पेज में हम इस पेज को मान के चलते हैं 4 भागों में डिवाइड किए. कितने भागों में डिवाइड किए, 4 पार्ट में. तो अभी पेज कितना था मेरा, 1 था.
लेकिन हम लोगों ने डिवाइड कितना किया, कितने पार्ट में किया इसको, 4 पार्ट में हम लोगों ने डिवाइड किया। इसी पेज को 4 पार्ट में हम लोगों ने डिवाइड किया। तो अब बात करते हैं 4 पार्ट में से हम लोगों ने 2 पार्ट किसी को दे दिया, ठीक है, 2 पार्ट हम लोगों ने किसी को दे दिया। भाई मान लेते हैं कि होल पार्ट कितना था, पूरा टोटल पार्ट 4 था, हाँ, दिया कितना हम लोगों ने 2, ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा, है ना। अब रिमेनिंग पार्ट क्या है मेरे पास, 2, रिमेनिंग पार्ट क्या है मेरे पास, कितना है 2, इसी होल का 2 रिमेनिंग है ना, 2 मैंने दिया, 2 रिमेनिंग है, ठीक है। तो मेरे पास टोटल पेपर कितना था, 1 टोटल पेपर है, टोटल पेपर 1 है ना, उसी का हम लोगों ने डिवाइड किया था। तो हम लोगों ने कितने पार्ट को दिया था, 2 बार 4, 2 पार्ट मैंने दिया था और 2 पार्ट मेरा रिमेनिंग बचा था। तो मेरे पास टोटल पेपर 1 था, तो मतलब इस दोनों को जोड़ने के बाद मेरा 1 आ जाना चाहिए, आना चाहिए ना। तो जोड़ते हैं, जितना हम लोगों ने जिसको दिया और प्लस जो मेरे पास रिमेनिंग बचा, ठीक है। और ये दोनों का एलसीएम लेंगे, डेनोमिनेटर सेम होगा तो एलसीएम भी सेम होगा, समझ रहे हो, डेनोमिनेटर सेम होगा तो एलसीएम सेम होगा, तो डेनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम भी सेम होगा, ठीक है। और डिनोमिनेटर भी सेम लिख देंगे। देखिए 4/4 आ गया, आया, तो ये 1 आ गया ना, 4 1 जा 4, 1 आया। तो मेरे पास दोनों को जोड़ने के बाद क्या आया, 1 आया। तो मेरे पास पेपर क्या था, 1 ही तो था, पेपर 1 ही था ना, यस सर। उसी को ना हम लोगों ने 4 भाग में डिवाइड किया। पेपर मेरा क्या था, 1 था, उसी को हम लोगों ने 4 भाग में डिवाइड किया था। तो 4 में से 2 हम लोग दे दिया, 2 हमने किसी को दे दिया। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, तो जितना हम लोगों ने दिया उसको ऊपर लिखेंगे और कितना टोटल था, कितना होल था उसको नीचे लिखेंगे, ठीक है। सेम केस में आते हैं तो यहाँ पर भी देखिए हम लोगों ने क्या लिखा, रिमेनिंग जो बचा वो कितना था, 2 था, टोटल कितना था, 4 था। तो जब हम इस दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना है, इक्वल, एक पेपर था, ये दोनों को जोड़ने के बाद 1 आ गया, ये चीज है। एग्जाम्पल 2 लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल हम लोगों ने 2 लेते हैं। मान के चलते हैं कि हम लोग के पास एक चार्ट पेपर है, क्या है, चार्ट पेपर, बहुत बड़ा चार्ट पेपर है, ठीक है। अब इस चार्ट पेपर में बच्चों को ग्रीटिंग्स बनानी है, ग्रीटिंग्स क्रिएट करना है, नेम जीत को, समर, जितेंद्र, रमन, ओके। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले डिवाइड करते हैं इक्वल पार्ट में, 1 2 3 4 5, ओके। फिर हम इसको डिवाइड करते हैं इतने पार्ट में, ओके। यहाँ तक क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद देखिए इसका होल पार्ट कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना है होल पार्ट, 10। होल पार्ट कितना है इसका, ये पहले 1 पार्ट था इसका पूरा, जब हम लोगों ने इसे डिवाइड किया तो कितना बन गया, ये 10 पार्ट। 10 पार्ट में मानते हैं कि हम लोगों ने 4 पार्ट रमन को दे दिया, 4 पार्ट मैंने जीत को दे दिया, 2 पार्ट मैंने इसको दिया, समर को दिया, 1 पार्ट मैंने दिया जितेंद्र को, और रमन को मैंने दिया 3 पार्ट मैंने इसको दिया, रमन को दिया। आप क्लियर समझिएगा होल एंड पार्ट क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इज माई होल पार्ट, जो कि डिनोमिनेटर में रहेगा,
होल पार्ट कहाँ रहेगा, डिनोमिनेटर में, और आप उसमें से कितना उसको दे रहे हो वो क्या किसमें रहेगा, न्यूमरेटर में। जैसे मैंने 4 दिया तो क्या था, न्यूमरेटर में था। फिर मैंने 2 दिया तो कितने का 2 दिया मैंने, 10 पार्ट का उसको 2 दिया था। फिर मैंने 1 दिया, ठीक है, और फिर मैंने 3 दिया। तो होल पार्ट को कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, और जितना हम लोग दे रहे हैं उसको कहाँ लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। ओके, अब हम लोग चेक करेंगे क्या हम लोगों ने जो पार्ट को डिवाइड किया है क्या वो सही है। इसको कैसे चेक करेंगे, हम लोग पहले सबको ऐड करेंगे। क्या करेंगे, सबको ऐड करके देखेंगे। यहाँ तक तो समझ में आ गया। We are going to add it। जीत को कितना दिया था मैंने, 4/10। समर को 2/10, जितेंद्र को 1/10, प्लस रमन को 3/10। तो मैंने पहले ही बताया कि सबका डिनोमिनेटर सेम हो सबका, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, सेम होगा ना। तो सबका डिनोमिनेटर 10 है, एलसीएम भी तो 10 होगा, लिख दे 10। हाँ, उसके बाद जब डिनोमिनेटर सेम है तो आपको न्यूमरेटर सेम टू सेम कॉपी कर देना है, सेम टू सेम कॉपी कर देना है। 4 + 2 + 1 + 3, इसको ऐड कीजिए, 4 2 6 1 7 और 3 10, 10/10 = 1। तो मैंने एक चार्ट पेपर का कितना डिवीजन किया था, 10 पार्ट किया था। 10 पार्ट में मैंने 4 जीत को दिया, 2 समर को दिया था, जितेंद्र को 1 दिया था, रमन को 3 दिया था। जब हम सबको जोड़ देते हैं तो मेरे पास क्या आता है, 1। दैट्स माई करेक्ट आंसर, दैट्स कॉल्ड फ्रैक्शन।